Unacademy. Let's crack it. इसके अलावा कई बच्चे पूछते हैं कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें। देन अगेन यार, जॉब के साथ तैयारी अगर करनी है तो जॉब का काम जो है ना, जॉब के आवर्स नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम घर आकर के भी कर रहे हो, इतने ईमानदार और इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय बनोगे तो नौकरी वालों का क्या है, वो तो तुम्हें 10 घंटे 12 घंटे के 15 घंटे भी रगड़ देंगे। अगर नौकरी के लिए 8 घंटे जा रहे हो तो 8 घंटे वहां काम करो, बाकी का जो टाइम मिलता है उसमें आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जिस दिन हमारी जॉब लग जाती है, भले 25,000 रुपए की नौकरी हो, 30,000 की हो, 10,000 की, वो जो पैसा आने लगता है ना, उसमें हमारी डिपेंडेंसी बनने लगती है। किसी की नौकरी लगती है, सबसे पहले क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड लेगा। उस क्रेडिट कार्ड से भाई साहब आपने फैसिलिटी खरीद ली, आपने माइक्रोवेव ओवन खरीद लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, अब उसका बिल भरना है, आप तो लायबिलिटी पहले लिया है। अब वो नौकरी जो आपको मिली थी वो आपकी जरूरत बन गई, क्योंकि आपको सारा का सारा लोन चुकाना है ना, अब वो जरूरत बन गई। दूसरी चीज क्या होती है, हमें मजा आने लगता है कि सैलरी आ रही है, आज की डेट में मैं 10 चीजें कर सकता हूँ। तो आप दोस्तों के साथ बाहर भी जाओगे, आप एंजॉय भी करोगे, तो फिर वो कमिटमेंट वापस से लाना कि यार मेरे को ना डू और डाई सिचुएशन है, मेरे को तो ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा वरना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज देन यू स्टार्ट टू एंजॉय दैट सैलरी एंड दैट सैलरी बिकम्स योर नीड। ना तो आप उस नौकरी को छोड़ सकते हो, ना तो आप रिस्क ले सकते हो, और पैसा आता रहता है, एंजॉय करते रहते हैं, तो तैयारी हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी बन जाती है। फैक्टर होता है प्रायोरिटी। किसी के लिए प्रायोरिटी क्या है, उसकी जॉब है, किसी के लिए प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, किसी के लिए प्रायोरिटी उसका करियर है, और अकॉर्डिंगली आपको लोगों की लाइफ नजर आएगी। जिसकी फैमिली बहुत प्रायोरिटी है वो आपको फैमिली लाइफ में बहुत खुश नजर आएगा, उसके रिलेशन जो है, उसकी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी नजर आएंगी। किसी के लिए अगर करियर एक प्रायोरिटी है, वो बहुत हाई अर्निंग आपको नजर आए। तो आप यार लाइफ में ना सारी चीजों को प्रायोरिटाइज तो नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही चीज को कर सकते हो। और यंग एज में, आई वुड से बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज, अगर आप करियर को प्रायोरिटाइज करते हो और एक अच्छे करियर, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो आगे आप लाइफ में और डिफरेंट चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लाइक योर फैमिली, लाइक योर लग्जरीज इन लाइफ, कुछ भी इस तरह की चीजों को प्रायोरिटाइज करके आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। क्या देखो, 30 साल के बाद शायद ही कोई कंपनी होती है जो किसी फ्रेशर को रिक्रूट करेगी कि 30 साल तक आपने आज तक नौकरी नहीं की, आप आओ हमारे यहाँ नौकरी कर लो, ऐसा तो होगा। तो वो एक एक्सट्रीम चीज है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में करियर को प्रायोरिटाइज करते हो तो बाद में आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। प्रायोरिटी का गेम है। देखो, जैसे जब मैं 2014 में गेट दिया, मेरा फर्स्ट रैंक आया उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या था ना कि मेरे को ये था कि गेट तो एक बार देना ही है, 8वीं रैंक है तो फर्स्ट भी आ ही सकती है, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो। लेकिन वो मोटिवेशन कभी बन नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ रैंक के लिए एग्जाम देना थोड़ा टफ हो जाता है। अब मोटिवेशन तो बना नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जॉब का काम है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से जो है कंटेंट का काम पकड़ लिया, कंटेंट का भी काम है, सब कुछ कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा बिजी हूँ, लाइफ के अंदर बहुत सारे टास्क हैं। फिर एक दिन मुझे लगा यार कि इस जॉब में मजा नहीं आ रहा, अपने को जॉब चेंज करनी होगी, और जॉब चेंज करनी है तो पीएसयू चलती है। The day I decided I want to go into a PSU, उस दिन से मेरे पास पूरा टाइम था शाम को, रोज मैं पढ़ पा रहा हूँ, रोज मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, शेड्यूल वही है, नौकरी वही है, बट फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि फिर बाकी सारी की सारी चीजें डीप्रायोरिटाइज होगी। तो ये चेंज आता है जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कि आपका करियर है, तो दैट डे यू विल गेट टाइम, यू विल हैव अटेंशन टुवर्ड्स योर करियर, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। दूसरी चीज क्या होती है ना यार, कि जब आप डिसाइड कर ले तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, तो आपको जो जीना है, आपको जो चलना है, वो इसी हिसाब से चलना है। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आपको बस ये सोचना है, विल दिस हेल्प इन मी इन अचीविंग माई गोल और नॉट। अगर कोई भी चीज ऐसी है ना जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, वो वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम। आप कर सकते हो, अपना गोल क्लियर रखो, और हर टास्क पे बस ये जज करो क्या इससे मुझे मेरी मंजिल मिलेगी तो करते हैं, नहीं मिलेगी तो जाने देते हैं। तो वहां से लाइफ बहुत सॉर्टेड नजर आने लगती है और बहुत इजी हो जाता है अपने सपनों को अचीव करना। तो अपना टारगेट सेट करो यार, जितना जल्दी कर सकते हो अपना टारगेट सेट करोगे उतना अच्छा है। और कई बार देखो, बहुत से बच्चे ये पूछेंगे सर टारगेट कैसे मालूम चलता है, हमें तो पता ही नहीं हमें लाइफ में अचीव क्या करना है। यार वो प्योरली हिट एंड ट्रायल है। आपने एम किया, आपको गेट में अचीव करना है, आपको पीएसयू जाना, आप पीएसयू पहुंच गए, कोई गारंटी नहीं है कि पीएसयू जाके सेटिस्फाई हो जाओगे, ये भी सच्चाई हो सकता है। आप गए, आपको लगा यार इस काम के लिए तो मैं बना ही नहीं था। अब मेरा सपना था कि सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करना है, लग गई नौकरी सेमीकंडक्टर कंपनी में, 11 महीने में छोड़ दिया। ठीक है, बाहर से लगता था कि बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बहुत मजा आएगा, लेकिन जब अंदर जाके काम किया नहीं मजा आया। तो ये चीजें तो हिट एंड ट्रायल से होती है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि यार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया उसको लाइफ का गोल पूरी तरह से क्लियर है, मुझे तो यही करना है लाइफ में, यही करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरे को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं, हमें ऐसा क्या करना था जो हम करना चाहते थे, जो हम पाना चाहते नहीं क्लियर होता है, इट्स ओके। लेकिन आप अपना एम ये अभी के लिए रखो कि आपको नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, उस पर आप सेटिस्फाई हो गए या नहीं हो गए वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका एम क्या है अभी के लिए, और उस एम
के लिए आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज मदद करें। और बाकी देख सकते हो आप अनअकैडमी के रिजल्ट्स, जो भी लास्ट ईयर हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, मतलब इसी साल जो गेट 23 के रैंकर्स हैं। और ये लेटेस्ट बैच चल रहा है अनअकैडमी पे, इसमें मैं सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहा हूं, शाम को आपका मैथमेटिक्स चल रहा है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ईसी। ठीक है, ये 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और अभी अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो आपको 20% ऑफ मिल रहा है। और यहां पे अनअकैडमी में आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, नए क्वेश्चन में डाउट सोल्यूशन, प्रिंटेड नोट्स, 1-to-1 मेंटरशिप, स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान और ओपन हाउस सेशन। आप लोग यहाँ पे प्लान और ड्यूरेशन डिसाइड करके पेमेंट कर सकते हो और अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड लगा सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। फाइनेंशियल इशू है, EMI पे ले सकते हो।